प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि मेष से लेकर के मीन तक, आपकी कुंडली में बैठे हैं चंद्रमा जिस राशि में उसके आधार पे और आपके नाम की राशि के आधार पे जो ग्रह आज जिस आकाश मंडल के जिस अंश जिस विकला पे बैठे हैं और हमारे जन्म के समय पे वो जिस अंश जिस कला विकला पे बैठे थे, इन दोनों की स्थिति को जब हम एक विषय पे समझते हैं, एक टेबल पे ला करके समझते हैं, इसे ही गोचर फल कहते हैं। अगर इसको बहुत ही सावधानी से विश्लेषण किया जाए, इसका अन्वेषण किया जाए, तो कुछ निकल करके चीज़ें आती हैं और वो प्रत्येक राशि फल के लिए, प्रत्येक राशि और लग्न के जातकों के लिए अलग होती हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि अगर मैं यहाँ बंद कमरे में बैठ करके किसी के भविष्य के बारे में दो टुक कह दूँ तो वो सफल और सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत जरूर कुछ न कुछ साम्य बन जाती हैं। राशि फल मात्र आपके जीवन को आपको आपकी पद्धति से जोड़ने की प्रक्रिया हो सकती है। इसे हम अपने धर्मशास्त्र के आधार पर बिताने का एक कारण बना सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने विभिन्न वार को कौन सी पूजा, देवताओं की पूजा, आराधना आदि आदि चीज़ें बताई थी। उसको ही राशिफल के चक्र पे कस करके जो भविष्यफल तैयार किया जाता है, वो आपके नौकरी को लेकर के कैसा है, स्वास्थ्य को लेकर के कैसा है, आपका दृष्टिकोण आज धर्म को लेकर के कैसा रहेगा, व्यवहार कैसा रहेगा, मानसिक प्रभाव, मानसिक चिंताएं, व्यवस्थाएं, व्यवहार, व्यापार, नौकरी, प्रतियोगिताओं में कैसी सफलता मिलने वाली है, ये सब राशिफल के माध्यम से, गोचर फल के माध्यम से जाना जाता है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, ज्योतिष का महानतम सिद्धांत कहता है कि कोई भी शुभ ग्रह अगर अपने भाव से चौथे भाव में बैठा है तो वो अपनी दशा में धन देने वाला होता है, या अपनी दशा में व्यक्ति को संतान से, दाम्पत्य से, व्यवहार से, वाणी से, नाम माता पिता से और पुत्रों से सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। आइए अब आज के पंचांग से आपका परिचय करा दूं। श्रावण माह आरंभ है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, 22 जुलाई दिन सोमवार। अब श्रावणी शुरू हो गई और सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ गया। याद रहे, भोले बाबा की पूजा अगले 1 महीने तक निर्बाध गति से करिए। प्रतिपदा है दोपहर में 1:11 तक, उसके बाद फिर द्वितीया तिथि लग जाएगी। श्रावण माह में श्रवण नक्षत्र रहेगा 10:21 तक, उसके बाद फिर धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण के बाद धनिष्ठा। प्रीति योग और तैतिल करण है। राहु काल है सुबह 7:04 से लेकर के सुबह 8:44 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा पूरे दिन रात मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है दिन में 11:37 से लेकर के 12:31 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। अमृत योग या अमृत काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 12:45 से लेकर के दोपहर में 2:13 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण योगों में, श्रेष्ठ योगों में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है 5:24 सुबह से लेकर के 10:21 रात्रि तक। ये बहुत ही संपूर्ण दिन में आप दान, पुण्य, मंदिर दर्शन, पूजा पाठ, होम, मंत्र जप, दान जो करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य अगर करेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जाने का बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। आज की जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं उसमें सबसे पहले नाम मेष का आएगा, दूसरे नंबर पे कर्क का आएगा, तीसरे नंबर पे वृश्चिक का आएगा, चौथे नंबर पे सिंह का आएगा, 5वें नंबर पे मीन का आएगा और 6वें नंबर पे मकर का आएगा। ये कैटेगराइजेशन मैं उनके सभी क्षेत्रों में मिलने वाले लाभ के आधार पर करता हूँ। अब आइए आज की ग्रह स्थिति में, केतु देव कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में पूरे दिन, कुंभ राशि के शनिदेव, मीन राशि के राहु देव, गुरु और मंगल दो परम मित्र एक साथ वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य और शुक्र एक साथ कर्क राशि में, बुध देव का राशि परिवर्तन सिंह राशि में हो चुका है।
इनका प्रतिफल भी बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि मेष लग्न के जातकों की। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों की। नई ऊर्जा, नया काम, नए लोगों का आगमन अगर जीवन में हो रहा है तो बिल्कुल उसे स्वीकार करिए। मेष राशि मेष लग्न के जातकों को सच में आज आपकी कैपेसिटी बढ़ी हुई है। धन, धान्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और संतान, ये सब आज मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्रतीक्षारत हैं और आपको देने की योग्यता और क्षमता भी रखते हैं। इस वजह से उनके ऊपर संदेह न करिएगा। मेष राशि के जातकों को आज निद्रा में भय हो सकता है। साथ ही साथ आज आपकी बुद्धि कई बार जहां काम करनी चाहिए वहां पे बिल्कुल ही स्टक हो जाएगी या काम पे वक्त पे काम नहीं आएगी। मेष राशि मेष लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा, विशेषतया गैस्ट्रिक और गैस अपच एसिडिटी से। व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। मेष राशि के जातकों को अपने बॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल संबंध बनाने की आवश्यकता होगी। माह के शुरुआत में ही अगर हो सके तो ये संकल्प ले लीजिए कि आपके आसपास जो कोई एक मंदिर होगा उसकी नियमित रूप से आप सेवा करेंगे, उसके साफ सफाई में सहयोगी होंगे। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों को पूरे 1 महीने तक गाय का दूध अगर हो सके तो भोले बाबा पे अर्पित करना है। अगर वो नहीं प्राप्त हो रहा है तो भांग खरीद करके लाइए, उसको पीस लीजिए, उसको सिलबट्टे पे पीस लीजिए और बिल्कुल उसका भांग बन जाएगा। उसको जल में घोल करके वही भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करिए पूरे 1 महीना। अगर ये काम बाकी के सभी राशि के लोग भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को जनहित के लिए एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, शिवलिंग पे कभी भी शुद्ध दूध अर्पित करना चाहिए। जो आजकल बाजार से खरीदा हुआ पैकेट का दूध आप खरीदते हैं, मस्त फाड़ देते हैं और भोले बाबा पे चढ़ा देते हैं, वो दूध किसी काम का नहीं है। वो नाली में बहने पे नाली को भी प्रदूषित कर देगा। इस वजह से मैं आप लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो अगर भोले बाबा पे अर्पित करने जा रहे हैं दूध, अगर वो शुद्ध हो, भले पतला ही हो, तो शुद्ध गाय के थन से निकला हुआ हो। ये पॉकेट वाले दूध शिवलिंग को प्रदूषित करते हैं और वो नुकसान ही करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार से उसका कोई फल नहीं मिलता, तो बर्बाद करने का कोई फायदा क्या है। अगर मेष राशि के हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, कला क्षेत्र में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, इसके साथ क्रिएटिविटी के क्षेत्र में काम करते हैं, कला में जैसे नृत्य हो जाए, लेखन हो जाए, पत्रकारिता में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्टील के क्षेत्र में काम करते हैं, बैंकिंग और बीमा, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात होगी वृष राशि वृष लग्न, नुकसान संभव है। आज आपने जो अंदाजा लगाया है वो शायद फलीभूत ना हो, या हो सकता है कि जो आप सोचते हुए पहले से आ रहे हैं आज वो आपका घटित ना हो। तो वृष राशि वृष लग्न के जातकों को कम से कम आज स्टडी करने की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना, लोगों से समझना और अपनी समझ को विकसित करके उस पर सीख ग्रहण करना, ये आज आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को पराक्रम आज करना है। घर में कलह का वातावरण नहीं बनने देना है। विशेषतया माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को आपको खुद के भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दवाइयों पे आज व्यय बढ़ सकता है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई रहेगी। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए आज दाम्पत्य में प्रेम अच्छा रहेगा और नौकरी में मन लगेगा, अनुशासन बढ़ेगा, पर किसी के ऊपर लत पे आश्रित मत होइए। किसी एक आदत के आप आदतन हो गए हैं, ये आज छोड़ने की आवश्यकता होगी। किसी के गुलाम न बनिए।
और अपने आप को व्यवस्थित करिए प्रैक्टिकल विचारधाराओं के साथ। अगर वृष राशि के हैं, पढ़ाते हैं, आईटी में काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, टाइल्स मार्बल का काम करते हैं और लकड़ी और फर्नीचर का काम करते हैं, स्टील और लोहे का काम करते हैं, रेलवे में नौकरी है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, इसके साथ साथ कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये 10 क्षेत्र मैंने बताए हैं। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, उपाय के तौर पे भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन आवश्यक होगा। ये बात मैंने वृष के लिए बताया है। बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न। नई बात किसी को आज बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके दिमाग में आइडिया प्रॉपर वे में बन रहे हैं उसको किसी से शेयर करने की कोई आवश्यकता आज नहीं है। कल कर सकते हैं पर आज नहीं, क्योंकि उसी आइडिया को लोग जिसको आप बताएंगे वो चुरा करके अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बना लेगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपने बुद्धि और अपने विचारों में विषमता पैदा नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हो सके अपने पैतृक संपत्ति और कुटुंबजनों के साथ व्यवहार को मेंटेन करना होगा। जितना ज़्यादा हो सके आज अपने गुरुजनों का आदर, उनका सम्मान, उनका दर्शन और उनका पूजन कर लेना चाहिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को घर में किसी भी प्रकार का कलह पूर्ण वातावरण बनने से रोकना होगा। इसके साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पाचन तंत्र के साथ रक्त प्रवाह को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि मिथुन लग्न के हैं और लेखन का काम करते हैं। इसके साथ आप फर्नीचर का काम करते हैं, संचार के क्षेत्र में सिक्योरिटी का काम करते हैं, सिक्योरिटी क्षेत्र में सिक्योरिटी एजेंसी। इसके साथ एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैनेजमेंट है, होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, फल और सब्जियों का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। संचार के क्षेत्र में भी काम करते हैं तो भी चलेगा। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। गणेश जी को 21 दूर्वा और दूध से स्नान कराइए, दूध जल आदि से। ये बात मैंने मिथुन के लिए बताई है। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न। नौकरी में पद वृद्धि के योग बनेंगे, प्रभाव बढ़ने वाला है, बुद्धि विकसित होने वाली है, वाणी का प्रभाव बढ़ने वाला है, वाणी से धन कमाने का योग बना हुआ है। इसके साथ साथ कर्क राशि कर्क लग्न के हैं, संचार पे काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाइए, किसी को सुनने की आवश्यकता है। अगर कोई सामने वाला आपसे कोई बात कह रहा है तो उसको इत्मीनान से उस पर समय देने की आवश्यकता है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को भ्रमित नहीं होना है, धन को सही जगह पे व्यय करना है, महंगी चीज़ों से आज तौबा करने की आवश्यकता है। कर्क राशि कर्क लग्न के हैं और पढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ फैशन में काम करते हैं, ट्रेडिंग, व्यापार, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड वगैरह, पोस्ट ऑफिस और आईटी सेक्टर। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे में काम करते हो तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और दूध से संबंधित और दूध दही खाने पीने मिष्ठान से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इंजीनियर हैं तो भी बहुत अच्छा है, जिसमें विशेषतया सिविल और कानूनी, अगर क्रिमिनल तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नीला, आसमानी नीला। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो भगवान भोले बाबा को दूर्वा अर्पित करनी है, शिव जी को दूब अर्पित करिए। मंदिर धोने का काम भी आवश्यकता से उठा सकते हैं। ये बात मैंने कर्क राशि कर्क लग्न के लिए बताई है। अब बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न। इमोशनल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज लोग आपका लाभ उठा लेंगे। सिंह राशि सिंह लग्न को अपना व्यय नियंत्रित रखना होगा। अपने पत्नी के साथ संबंध बहुत सावधानी से। सिंह राशि सिंह लग्न भ्रमित न हो, व्यवहार कुशल बनने की आवश्यकता है, रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, कुटुंबजनों से मतभेद हो सकता है। इसके साथ साथ सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को गैस्ट्रिक पेशेंट होते देख रहा हूँ और कई बार आंतरिक कलह भी हो सकता है, जिससे सिर्फ आप प्रभावित हो सकते हैं। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को आज दिनचर्या ठीक रखनी है। जितना ज़्यादा हो सके, अगर मॉल में काम करते हैं, बहुत बड़ी एजेंसी में काम करते हैं, नेटवर्क के क्षेत्र में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इसके साथ साथ राजनीति में काम करते हैं, हार्डवेयर में काम करते हैं, सिविल के साथ साथ अगर आप क्या बोलते हैं कि गिट्टी बालू छड़ सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए आज कम से कम अगर हो सके
तो शिव जी के मंदिर में जाकर के मंदिर धोने का काम और दूध जल और काला तिल अर्पित करना चाहिए। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। अब बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न। ईमानदारी बढ़ जाएगी आपकी, अनुभव बढ़ जाएगा, लाभ थोड़ा कम भी होगा, फिर भी आज आप सहज हैं। आज आप सहज ही स्वीकार कर रहे हैं सबको, सबकी बातों को सुन रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं और सबका आदर भी बढ़ा हुआ है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातक आज चंचलता न करें, निर्णय लेने से पहले सावधान रहें। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को नज़र दोष लगने की आवश्यकता दिख रही है या नज़र दोष लग सकता है। अपनी बात जब तक कोई पूरी न हो जाए किसी को मत बताइए। बहुत ज़्यादा अपने आप को सुंदर करके किसी के सामने प्रकट करेंगे तो दोष भी लगेगा। वापस घर पे आने के बाद सरसों पीला, कपूर और हल्दी के साथ नमक मिला करके घी की बाती करके जला देने की आवश्यकता है। ये आज आप लोगों को उपाय के तौर पे करना होगा। कन्या राशि के जातक हैं और कंप्यूटर पे काम करते हैं, मार्केटिंग में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री, पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष आदि इसके साथ साथ कन्या राशि के हैं और तंत्र मंत्र, जादू टोना, हॉस्पिटल या मुर्दा घर आदि से संबंधित अगर कोई काम करते हैं बहुत अच्छा है। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात होगी तुला राशि तुला लग्न। कोई बात नहीं, ये कहना स्वीकार कर लीजिए और ये आज कहने की आदत डाल लीजिए। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को नुकसान हो सकता है दाम्पत्य में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में। इसके साथ साथ तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए व्यवहार में भी सावधानी की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में भी सावधान रहना होगा। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को हेडेक मिल सकता है। परिवार में बच्चे बच्चियां आज परेशान हो सकती हैं, उनके लिए मन चिंतित हो सकता है। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को बॉस के साथ संपर्क ठीक रखना होगा, साथ ही साथ आज अतिरिक्त व्यय से बचना होगा। कुशल गृहिणी हैं, सबका ख्याल रखते हैं, खाना पीना के क्षेत्र में काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट, पढ़ाने का काम है, कला के क्षेत्र में काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर इतना ही आईटी सेक्टर में भी काम करते हो, कंप्यूटर में काम करते हो या डेवलपर हो, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करते हो, मैकेनिज्म तैयार करते हो, ड्राफ्ट तैयार करते हो, स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट के पूरा अंतिम तक की स्थिति को जो है वो एक्नॉलेज करने की आवश्यकता या फिर सुपरवाइज करने का काम करते हो, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद या क्रीम कलर। उपाय के तौर पे आज कपूर कम से कम भोले बाबा के पास ले जाकर के कपूर की आरती करके प्रणाम कर लीजिए, दंडवत प्रणाम कर लीजिए। ये बात मैंने तुला के लिए बताई है। अब बात होगी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। यहाँ आज दिमाग में थोड़ी उलझन रहेगी और हो सकता है कि आज दिनचर्या भी बाधित हो या देर से शुरू हो। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को अपना कम्युनिकेशन आज बेहतर करना होगा। इसके अतिरिक्त आज धर्म में खर्च करना होगा, दान पुण्य, पूजा पाठ, ग्रंथ आदि का करना चाहिए। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं तो दिन तो वैसे आपका ठीक है, भाग्यशाली राशियों में मैंने आपका नाम रखा है, पर फिर भी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों में थोड़ा बहुत जैसे होता क्या है कि कई बार हम बहुत सारी चीजें जब प्राप्त कर लेते हैं तो अगले दिन उठने में दिक्कत होती है। तो अगर आप आज अगर आराम कर लेंगे तो हो सकता है कि कल आपको नुकसान उठाना पड़े। इस वजह से आज जो आपको प्राप्त हो रहा है इसको लेकर के हमें कल के प्रति भी उतनी ही ऊर्जा के साथ अपने आप को उपस्थित करना होगा कल के लिए। इस वजह से आज अगर आपको चीजें मिल रही हैं तो यह आपके पूर्व के किए हुए फल प्राप्त हो रहे हैं। तो आज हमें जो तैयार करना है वो कल के लिए तैयार करना है। इस हिसाब से आपको कम से कम आज आलस्य नहीं करना चाहिए। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों में अगर पढ़ाते हैं, आईटी में हैं, क्लर्क हैं, दवाओं में काम करते हैं, दवाओं के क्षेत्र में, जमीन की खरीद बिक्री का काम है, टेंडर लेने का काम करते हैं और बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। वृश्चिक राशि के हैं, इंटरनेट से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं बहुत अच्छा है। दवाइयों से जोड़ करके आयुर्वेद का भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे आज कम से कम भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला और कपूर की आरती ये दोनों आज कर देना चाहिए। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए बताई है। बात होगी धनु राशि धनु लग्न। पवित्रता बना करके रखने की आवश्यकता है। मन को, बुद्धि को, चित्त को और व्यवहार को पवित्र बना करके रखना होगा।
किसी भी अवस्था में धनु राशि के जातकों को मन में जो दबाव चल रहा है, जो भविष्य की चिंता हो रही है, उसको भगवान के मत्थे छोड़ करके खुद अपने काम पे लग जाइए। जो प्राप्त होना होगा वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए घर में कलह का वातावरण, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। और घर में कलह का वातावरण आज किसी दूसरे व्यक्ति के कारण बिल्कुल भी ना हो। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को नौकरी में लाभ हो सकता है, प्रमोशन के योग हो सकते हैं, अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति होने का योग भी बना हुआ है। अगर धनु राशि के हैं और नौकरी करते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वन विभाग में अधिकारी हैं और केमिकल के क्षेत्र में काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, मिष्ठान्न भंडार है, कपड़े का काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ। उपाय के तौर पे आज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के मंदिर धो करके उनको वस्त्र अर्पित करिए पीला। क्लियर है? अब बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न। आगे बढ़ने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने का समय भी है। मकर राशि के ऊपर 7.5 भी चल रही है, इस वजह से अपने आप को संतुलित भी रखना होगा। आज आपकी राशि भाग्यशाली राशियों में से है क्योंकि धन प्राप्ति का योग है, लाभ प्राप्ति का योग है। चंद्रमा आपकी राशि पे गोचर कर रहे हैं, मन व्यवस्थित है और बिल्कुल ही करुणा से भरा हुआ है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को किसी भी तरीके से संशय में नहीं रहना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना है। मकर राशि मकर लग्न के जातक हैं, पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ होटल का काम है, कानून की पढ़ाई, विदेशी संपर्क, सिक्योरिटी का काम, बिजली विभाग में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। साथ ही साथ इंजीनियर हैं, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियर हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर हैं, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे बजरंगबली को आज नारियल अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न। व्यस्तता के कारण आज काफ़ी सारे काम छूट सकते हैं। घर परिवार में वातावरण, आज लोग आपसे शिकायत करेंगे कि आज आप समय उन्हें नहीं दे रहे हैं। आज का दिन काफ़ी रस से भरा हुआ रहने वाला है, काफ़ी सारा काम आज आपको करना पड़ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आप कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को भ्रम में नहीं रहना है, व्यवस्थित जीवन जीना है, लगातार काम करना है। इसके साथ साथ अगर कुंभ राशि के हैं तो अपनी बुद्धि को और भी ज़्यादा तकनीकी समझ के लिए तैयार करिए। कुंभ राशि कुंभ लग्न के हैं, जितना ज़्यादा हो सके नौकरी में जितना भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की आवश्यकता है। जो भी मन में भाव पैदा हो रहे हैं उसको सामने वाले के बारे में प्रकट करिए या सामने वाले से कहिए। कुंभ राशि के हैं, जमीन का काम करते हैं, इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, विदेशी संपर्क, विदेशी निवेश और इसके साथ साथ आप उच्च शिक्षा रिसर्च का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के हैं तो पढ़ाने का काम भी बहुत अच्छा है, दवाइयों का काम भी ठीक रहेगा। और नगर निगम से जोड़ करके, यही याद करना चाहता था, नगर निगम से जोड़ करके भी अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट वगैरह से भी जोड़ करके कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो आज शिव जी के मंदिर में यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए या किसी भी तरीके से धतूरा पुष्प अर्पित भी करना चाहिए। अब आखिरी राशि मीन राशि पे आते हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अपने मन की बात किसी को बताने से 2 मिनट रुक जाइए। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को जितना ज़्यादा हो सके आज अपने आत्मविश्वास पे मजबूती रखनी होगी, व्यय पे नियंत्रण रखना होगा, यात्रा करने से बचना चाहिए, किसी दुश्मन पे विश्वास करने से पहले और जो अविश्वासी आपके द्वारा ठहरा दिया गया हो उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को अपने अनुभवों का सुख आज प्राप्त होगा। अगर मीन राशि के हैं और अगर टेंडर लेने का काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं और कपड़े का काम करते हैं, दर्री कालीन आदि का काम करते हैं और नदी नाला साफ करना, कोई सामाजिक काम, चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कमज़ोर वर्ग है उसको सुरक्षित करना, गौशाला आदि में काम करते हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। उपाय के तौर पे मीन राशि मीन लग्न के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए और शिव जी पे काला तिल भी अर्पित करना चाहिए।
कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने इसी ऊर्जा के साथ। मैं रविवार को राशिफल नहीं बनाता, थोड़ा आराम करता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।